साथियों नमस्कार। आज नवरात्रि का नवे दिन है और सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं। तो मैं नवरात्रि के आज नवे दिन का आध्यात्मिक संदेश बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था में रह के और आध्यात्मिक स्टडी करने के बाद जो मुझे समझ में आया उसके अनुसार मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें नया कुछ नहीं है, सब चीजें संकलित है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। बस मैंने इनको एक जगह पर कंपाइल करने की कोशिश की है। तो मेरे सारे वीडियो जो है कोई नई मैंने रिसर्च नहीं करी है, इनको केवल रीअरेंज किया है जिससे कि सूचना आप लोगों के पास तक पहुंच सके। तो नवरात्रि के 9वें दिन देवी जो है सिद्धदाई की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि सिद्धदाई वो शक्ति है जो विश्व का कल्याण करती है और हमारा उद्देश्य भी होता है विश्व का कल्याण। जब विश्व का कल्याण होगा तो समाज का कल्याण होगा, प्रकृति का कल्याण होगा और हमारा स्वयं का कल्याण होगा। तो जगत का कष्ट दूर कर अपने भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करना ही उद्देश्य है सिद्धदाई शक्ति माँ का। तो इस तरह से हम 9 देवियों की आध्यात्मिक रहस्य को धारणा को समझते हैं, नवरात्रि के रूप में मनाते हैं और इन चीजों को जब धारणा में रखते हैं तो चीजें अच्छी जाती है। तो वर्तमान समय में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस कलयुग के घोर अंधकार में माताओं कन्याओं द्वारा सभी को ज्ञान देकर फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को धारण कर अब हम ऐसी नवरात्रि मनाए जो अपने अंदर विकार को खत्म करे, नष्ट करे अंदर के विकार को, वो विकार मर जाए। इसीलिए यह आत्माओं अब जागो केवल नवरात्रि का जागरण ही ना करो बल्कि इस अज्ञान की नींद से भी जागृत हो जाओ। इसी को सच्ची नवरात्रि मनाना है और जागरण करना है। ये भी समझने का विषय है कि एक नवरात्रि पर ही जागरण करने से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हम लोगों की आत्माओं की जर्नी जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है और इस संसार में सब चीजें परिवर्तनशील है। तो समय, स्थिति, जलवायु सब चीजें हमारे जीवन में परिवर्तित होती हैं। अतः जो नवरात्रि के जो 9 दिनों में जो हमने आध्यात्मिक संदेश जाने हैं, देवियों के 9 रूपों को जाना है, उनके जो आध्यात्मिक संदेश है, इनको तब तक हम अपने अंदर की रात्रि को, अपने अंदर के विकारों को मारने के लिए जगाते रहे, जागरण करते रहे जब तक कि हम इस अपने अनवरत यात्रा पे है। तो उसमें जब भी कोई विकार है उनको इसी तरह से मारते रहे, जगाते रहे, यही जागरण करना कहलाता है। तो नवरात्रि का यही आध्यात्मिक संदेश है, यही आध्यात्मिक रहस्य है। तो जो हम लोगों ने 9 दिनों में जो आध्यात्मिक संदेश के अनुरूप जीवन जिया है, इस प्रक्रिया को पूरे जीवन भर कंटिन्यू करते जाए तो स्वयं का भी कल्याण होगा, अन्य आत्माओं का भी कल्याण होगा, प्रकृति का भी कल्याण होगा और पूरा जग सुधर जाएगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो हमें ये नहीं करना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें ये करना है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन इस प्रकृति को क्या दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से प्रकृति को अपना अच्छा कंट्रीब्यूट करता जाएगा तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और जैसा कि गायत्री परिवार में भी कहा गया युग निर्माण योजना, उनका भी एक युग निर्माण योजना का कार्यक्रम है। वो भी इसी तरह से चीजों को मनाते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा और युग सुधरेगा। तो हमें संसार में सब चीजों को अच्छी दिशा में ले जाना है और हमेशा प्रकृति में चीजों को अच्छा ले जाने के लिए मध्य मार्ग मानना ही एक अच्छी बात है। अतः नवरात्रि को समझे और अपने को हमेशा जागरण की स्थिति में रखे। ओम शांति। साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, भविष्य में देखने के लिए सब्सक्राइब करें। परमात्मा शिव बाबा सभी आत्माओं का कल्याण करें। ओम शांति।